कला प्रेमियों को, माँ सरस्वती के उपासकों को तथा राम भक्तों को मैं मनमोहन सोनी की ओर से सादर नमस्कार। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि कोरोना के चलते इस वर्ष रामलीला का आयोजन ऑनलाइन हो पाया। आपने प्रत्येक प्रस्तुति को देख श्री धार्मिक रामलीला ट्रस्ट मोहल्ला चांदूवाड़ा तथा समस्त कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। तो ऑनलाइन रामलीला के बारे में आइए विचार जानते हैं। आरंभ से ही कला प्रेमी, उच्च विचारक, जन सेवक, सभी अपनों के चहेते आदरणीय श्री वासुदेव जी आर्य, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नारनौल नगर में चांदूवाड़ा जो रामलीला ट्रस्ट है, ये पिछले 70 वर्षों से अपनी भूमिका निभा रहा है और रेली ब्रदर्स और बाबा ने जो ये शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं श्री सत्यनारायण जी हरित जी, जिन्होंने सभी कलाकारों को, सभी साथियों को साथ लेके और रामलीला मंच को बहुत खूबसूरत रूप दिया। और इस बार जो कोरोना महामारी के चलते ये जो ऑनलाइन जो प्रसारण का जो जिम्मा संभाला है भाई मनमोहन सोनी जी ने, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। हम इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और उनकी इस कार्य की शिद्दत से उन्होंने जो कार्य किया है इसकी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हरियाणवी फोक HD जो चैनल है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अक्सर उसमें सारे कार्यक्रम मैंने देखे हैं, उनके सांग उत्सव भी मैंने देखे हैं और उसी का ये हिस्सा बन के जो रामलीला का प्रसारण जो आया है मीडिया के माध्यम से, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और प्रधान जी सत्यनारायण जी हरित जो अपनी बखूबी जो ये भूमिका निभा रहे हैं इस सारे कार्यक्रम में, मैं उनको, उनके सारे परिवार को, रामलीला परिवार को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं साहित्यकार और कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहुत भावना अंदर से रहती है कि मैं भी काश कलाकार या साहित्यकार होता। तो मेरी इच्छा और उस परिवेश में रहने की आदत है, इसलिए मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। और मेरा इस मंच से बहुत साल पुराना नाता रहा है। मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर कृष्णा आर्या, मैं ज़्यादा ना बोल पाऊँ क्योंकि इस बारे में उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और इस खूबसूरत कार्य को खूबसूरती से अंजाम देने के लिए भाई मनमोहन सोनी जी का, दोरा जी का, सत्यनारायण जी हरित जी का, जो हमारी जो रेली ब्रदर्स बाबा की जो रूह हमारे बीच में अभी उपस्थित है और वो हमें जो प्रेरणा देती रहती है, हम उस प्रेरणा से काम कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। ये मेरी अपने मन की भावना और शुभकामनाएँ हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। आदरणीय वासुदेव जी स्वयं भी बहुत बड़े कलाकार हैं। आरंभ से ही कला में रुचि रही है इनकी। रामलीला के बहुत से प्रसंग इनको कंठस्थ याद है। मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी सोनी द्वारा गाया जाने वाला यह भक्ति गीत अब भी आदरणीय वासुदेव जी कभी कभी गुनगुनाते हैं। उस गीत के बोल हैं कि भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन तू, भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन तू। अत्याचार बहुत से जब भूमंडल पर छा जाते हैं, अत्याचार बहुत से जब भूमंडल पर छा जाते हैं, देवलोक में देव ऋषि जब त्राह त्राह चिल्लाते हैं, भज नारायण भज नारायण, नारायण भज रे मन तू। इसी कड़ी में गुरुवर के साथ साथ आदरणीय बहन जी श्री कृष्ण आर्य जी, जो सूबे में समाज सेवी भी हैं, परमार्थी भी हैं, बहुत बड़ी लेखिका भी हैं, स्वयं कवियत्री भी हैं, वो जिस स्केल से गाती हैं वह एक मिसाल है। आरंभ से ही लोक संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अपनी लोक संस्कृति, लोक वाक्य, लोक कहावतें को बचाने हेतु उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी। रामचरितमानस से प्रेरित हो उन्होंने रामायण को भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया, न कि लिखने का बल्कि उन्होंने गाकर भी सुनाया। बहन जी महिला, युवा शक्ति तथा मातृ शक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारा सौभाग्य रहा, हमने साक्षात उन्हें सुना। चंद लाइनें आपके समक्ष रखना चाहूंगी राजा दशरथ के बारे में बात करते हुए कि जब विपत्ति का समय आता है तो आदमी का बुद्धि जो होती है वो
विपरीत हो जाती है, परिस्थितियां भी, हालात भी सब विपरीत चले जाते हैं। ऐसा ही राजा दशरथ के साथ हुआ था और इस लोकगीत का निर्माण मैंने विशेषकर आपके रामलीला मंचन के लिए, इस कार्य के लिए मैंने किया, उसको मैं आज इस शुभारंभ अवसर पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। राजा दशरथ पे बिखा पड़ी वस रूस गयो भगवान, है जी कोई राम चले बनवास। दासी मंथरन सीख सिखाई के कई बिछा दियो जाल, है जी कोई राम चले बनवास। राजा दशरथ ने बेरो पाटो खा के पड़ा पछाड़, है जी कोई राम चले बनवास। इस तरह से श्री दशरथ जी के साथ जो विपत्ति आई, जो परिवार पे संकट आया, उसका वर्णन लोकगीत में बखूबी किया गया है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगी कि जो भी कारण रहा, जैसा भी कारण रहा, माता सीता को जब महल से निकाला गया और वनवास का आदेश दिया गया, उस समय भी उनके विचार में आपके समक्ष प्रकट करना चाहूंगी। महला की रानी सीता जंगल में चाली, महला की रानी सीता जंगल में चाली, आँखों से बहने लगा नीर, राम सुने प्रियतम मेरे, दिल की प्यारी थी राजा बहुत दुलारी, किस विधि दे दिया बनवास, राम सुने प्रियतम मेरे, गोरे गोरे हाथा की मेहंदी उतर जा, चेहरे का झड़ जावे नूर, राम सुने प्रियतम मेरे, चरण कमल माटी में संड जा, कपड़ा तो हो जा झीरम झीर, राम सुने प्रियतम मेरे, माय मेरी ने बड़ा लाडा से पाली, काया का हो जा सत्यानाश, राम सुने प्रियतम मेरे, बाबल मेरा ने पाल पोस के ब्याह करके कर दई थार गल, राम सुने प्रियतम मेरे, अपने लाडो का सुन के देश निकाला, माई बाबा खावेगा पछाड़, राम सुने प्रियतम मेरे, चरना की दासी बन के सेवा करे थी, मारे पे हुआ के कसूर, राम सुने प्रियतम मेरे, राजा की नारे सोवेगी धरणी में, कुणमारा पीलंग बिछावेगा, राम सुने प्रियतम मेरे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और बहुत मंगल कामना सुभाषिस आप सबके लिए। जय श्री राम।